प्रिय मित्र, अपने जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ना ये एक अद्भुत यात्रा है। जीवन में उदासी या निराशा महसूस हो तो भगवान श्री कृष्ण के भजन, गीता और अन्य आध्यात्मिक कार्यों को कैसे शुरू करें ताकि जीवन में बदलाव आए। श्री कृष्ण के भजन और गीता को जीवन में अपनाएं। अगर आपको जीवन में बहुत अकेलापन या उदासी महसूस हो रही है तो आप श्री कृष्ण के भजन और श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से अपनी भावनाओं को सही दिशा दे सकते हैं। 1. भजन से शुरुआत करें। सबसे पहले आप श्री कृष्ण के भजन सुनना शुरू करें। आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर श्री कृष्ण के भजन या राधे कृष्ण भजन खोज सकते हैं। भजन सुनते समय शब्दों पर ध्यान दें और उनके भाव को समझने की कोशिश करें। अगर संभव हो तो खुद भी भजन गाने का प्रयास करें। ये मन को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है। कुछ प्रसिद्ध भजन जैसे अच्युतम केशवम, हरे कृष्णा हरे रामा या आरती कुंज बिहारी की से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। 2. श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। ये हमें जीवन की समस्याओं और धर्म अधर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आप गीता का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप हिंदी या अपनी भाषा में गीता की व्याख्या वाली किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना मुश्किल लगे तो आप गीता के मुख्य श्लोकों और उनके अर्थों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। याद रखें, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है जो आपको आपके कर्तव्यों, कर्मों और जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करेगा। रोजाना 15-20 मिनट का समय गीता के लिए निकालें। 3. अन्य अभ्यास। मंत्र जाप। आप हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। रोज सुबह या शाम को कुछ समय के लिए शांत जगह पर बैठें और ध्यान करें। यह आपके मन को स्थिर करने में मदद करेगा। मंदिर जाएं। अगर संभव हो तो किसी कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करें। ये सभी अभ्यास आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये आपको न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने आप से भी जोड़ेंगे। जब आप इन चीजों को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। राधे राधे दोस्तों, आज हम केवल 5 मिनट में श्रीमद् भगवद गीता का सार समझेंगे जो सीधे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र है। गीता का मुख्य सार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे बड़ा उपदेश है कि हमें अपना कर्म पूरी लगन से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारा काम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जिसे हम बदलते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, उसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। अपना धर्म निभाओ। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है, यानी उसका कर्तव्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि ये उसका धर्म था। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो। गीता हमें सिखाती है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आता और मन शांत रहता है। मन को नियंत्रण में रखो। गीता कहती है कि मन बहुत चंचल होता है। अगर हम मन को काबू में नहीं रखते तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। योग और ध्यान से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ मुख्य सिद्धांत जो आपको जीवन की हर समस्या से लड़ने की शक्ति देंगे। गीता हमें बताती है कि जीवन एक युद्ध है और अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो निश्चित रूप से विजयी होंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और सनातन धर्म के इस ज्ञान को समझते हैं तो इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, अगर कुछ ज्ञान मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।